राइट जी। आज हमारा रमजान के बाद, ईद के बाद पहला शो है, पहला सेशन है। तो फर्स्ट ऑफ ऑल आई वुड लाइक टू से ईद मुबारक टू ऑल ऑफ यू, बिकॉज एक तो गैप भी काफी आ गया बीच में। रमजान में हमने सिर्फ 2-3 क्लासेस ही हम कंडक्ट कर सके। कुछ मसाइल ऐसे आ गए कि हमारे नेट की प्रॉब्लम और कंप्यूटर की प्रॉब्लम और दाएं बाएं, तो हमारी 2-3 दफा हमने अटेम्प्ट किया क्लास लेने का, लेकिन मुमकिन नहीं हो सका। तो अब चूंकि हम आज बिल्कुल सही हालात में बैठे हैं, हमारा कंप्यूटर भी चल रहा है, नेट भी चल रहा है, मेरा यहाँ पे इंस्टॉलेशन भी हो गई है फाइबर की, तो मुझे उम्मीद है कि अब कोई मसला नहीं होगा। एटलीस्ट वो जो नेट की वजह से आवाज कम हो जाती थी, कोई मसला हो जाता था, वो अब नहीं होगा। अ, जितनी भी क्लासेस अब तक हमारी हुई हैं रमजान की मिलाकर, देवर 8 क्लासेस सो फार। मेरा ख्याल ये था कि हमने 16 क्लासेस लेनी है, मुझे बताया गया कि नहीं, 16 नहीं, 18 क्लासेस हैं। इसका मतलब ये हुआ कि हमारी अभी 10 क्लासेस और बाकी हैं, आज को शामिल करके, वेंसडे थर्सडे ये वाला, इस हफ्ते का। तो 5 हफ्ते हमारे और चलेंगे गालिबन। ये कोई 16-17 जुलाई जून तक जाके, हाँ जी, 16-17 में हो जाएंगे 5, बिल्कुल। तो इतना टाइम हमें लगेगा। एनीवेज, इसमें हमें कोई ऐसा मसला नहीं है। अगर हमें कोई बीच में एडिशनल टाइम भी लेना पड़ा और अगर आपको कोई बात नहीं समझ आ रही हुई, तो हम वो भी कर लेंगे। अ, जहाँ पे हमने लास्ट टाइम बात छोड़ी थी, जहाँ पे हमारी रेगुलर एक क्लास प्रॉपर आखिरी चली थी, उसकी वीडियो भी शेयर नहीं हुई थी, वो भी मैंने शेयर कर दी दोबारा से। आखिरी वाली 8वीं जो वीडियो थी हमारी, वो मैंने शेयर कर दी है दोबारा, वो आप उसको देख भी सकते हैं। एनीवेज जी, वहाँ उस डिस्कशन में हम यहाँ तक पहुंचे थे कि एजाइल मेथड्स को हमने डिस्कस करना शुरू किया था, और सबसे पहले हमने लीन का जिक्र किया था, और लीन के 8 वेस्ट मैंने आपको बताए। जबकि किसी ने ये पॉइंट रेज किया था कि लीन के तो 7 वेस्ट होते हैं। तो ये आपको मैंने उस वक्त भी क्लैरिफाई किया था कि ये आपका सोर्स लिखा हुआ है विकिपीडिया, और लेटेस्ट रिसर्च है, और इसमें इंटेलेक्ट 8वां वेस्ट के तौर पे इंक्लूड किया गया है। और इसमें दूसरा रेफरेंस इसमें पीएमआई ईसीपी का वर्कशॉप है रिक ऑस्टन का। तो ये वो चीजें हैं जी। खैर, लीन के हवाले से अगर कोई और मजीद डाउट हो भी, और हम बात करते हैं, लेकिन ये जो वेस्ट वाली बात है, क्योंकि आप इससे पहले से वाकिफ हैं वेस्ट क्या होते हैं, लीन वेस्ट, वेस्ट को रिड्यूस करने या खत्म करने के लिए हम लीन वाला मेथड इस्तेमाल करते हैं। तो एजाइल में भी लीन है, और यहाँ पर भी हमारी यही कोशिश होती है। तो इसके हवाले से अगर कोई सवाल जवाब है, या कोई आप नॉलेज शेयरिंग करना चाहते हैं, कोई चीज आप बेहतर जानते और समझते हैं, तो जरूर शेयर करें जी। हाउस इज ओपन टू यू। जी जनाब। इम्तियाज हुसैन साहब ने ज्वाइन किया है। इम्तियाज साहब, आपका क्या ख्याल है? जी इम्तियाज साहब। जी सर, क्या क्वेश्चन है आपका? वर यू अवेयर अबाउट द, ये जो 7 टाइप्स ऑफ वेस्ट होते हैं, इनके बारे में आप पहले से जानते थे? सर लीन का तो आइडिया है थोड़ा बहुत, लेकिन इस तरह उसकी जो कैटेगराइजेशन है वो उसका तो मुझे फर्स्ट टाइम ही इसका आइडिया हो रहा है। लीन का बुनियादी वैसे तौर। इसका हमने हमने जो लीन लीन सिक्स सिग्मा जो ग्रीन बेल्ट है और लीन सिक्स सिग्मा ब्लैक बेल्ट है, उसकी हमें सर्टिफिकेशंस करवाई गई थी। तो गुड गुड। उसमें वो तो वो सिक्स सिक्स सिग्मा ब्लैक बेल्ट का और ग्रीन बेल्ट का वो तो था सर्टिफिकेशन थी, लेकिन उसमें जो प्रोजेक्ट था जिसमें प्रोसेस साइकिल टाइम को हमने रिड्यूस किया, जी जी। जो जिस प्रोजेक्ट को मैंने ऑप्ट किया था वो दैट वाज अ बेसिकली लीन प्रोजेक्ट। ओके उसमें प्रोसेस साइकिल टाइम को हमने रिड्यूस किया ओके। फ्रॉम 9 hours 47 minutes टू जो एक किसी भी
एक प्रोजेक्ट का या एक आप कह लें कि किसी एक्टिविटी का जो एक एवरेज हमने उसका निकाला ऑन ऑन द बेसिस ऑफ 1 ईयर, जो उसका एवरेज बिल्कुल। निकला, तो दैट वाज अराउंड 9 hours 47 minutes, ओके। and our target was to reduce that process cycle time to 6 hours. ओके। और उसको हमने जो भी उसका जो सिक्स सिग्मा के मुख्तलिफ उसके जो डी मैक के जो टूल्स हैं उनको यूज करते हुए, तो वो ब्रॉट इट टू अराउंड 6 hours. बिल्कुल सही है, बिल्कुल। जिस तरह आपने सिक्स सिग्मा के अंदर लीन का इस्तेमाल किया, इसी तरह हम एजाइल के अंदर लीन का इस्तेमाल करने लगे हैं। आपने देखा कि वहां पे आपने जो टाइम की रिडक्शन की, उससे एफिशिएंसी आ गई और आप काम भी तेज कर लिया आपने। तो ये जो काम तेज करने वाली बात है, ये हमारे एजाइल की सोच से मिलती जुलती है। और काम क्यों तेज हो गया? क्योंकि वैसे तो आपका ख्याल था कि 9 घंटे में ये काम होगा, तो लेकिन आपने जब उसको गौर फिक्र किया और उसकी प्रोसेसेस को इम्प्रूव किया, तो आपने उसको रिड्यूस करके 5 घंटे के करीब ले आए। वजह कि देयर वर सो मेनी प्रोसेसेस which were not actually contributing towards the objective. आपने गैर जरूरी जो प्रोसेसेस थी या जो वेस्टफुल एक्टिविटीज थी या गैर जरूरी एक्टिविटीज थी, उनको आपने गायब कर दिया और तब भी आपने अपना मकसद अचीव किया और वो 5 घंटे में कर लिया, 9 के बजाय। इसका मतलब है 4 घंटे की रिडक्शन ये उस वेस्ट को रिमूव करने से हुई है। तो लीन की फिलॉसफी ये कहती है कि वेस्ट को आइडेंटिफाई करें और उसको रिमूव करें, आपका टाइम खुद ही घट जाएगा। तो वैसे जो ट्रेडिशनली आपको पढ़ाए गए होंगे, उसमें 7 किस्म के वेस्ट हैं, लेकिन लेटेस्ट रिसर्च के मुताबिक उसमें जो मैंने आपको पढ़ाया, उसमें 8वां वेस्ट भी मैंने आपसे डिस्कस किया। और ये वो 8 के 8 वेस्ट जहां लिखे हुए हैं, जिनमें से आखिरी 8वां जो है वो इंटेलेक्ट है। वैसे जो आपने पढ़े हैं उसमें ओवर प्रोडक्शन है, ट्रांसपोर्टेशन है, इन्वेंट्री है, वेटिंग है, प्रोसेसिंग है, रीवर्क है और मोशन है। और ये सब के सब मैं 8 के 8 पिछली क्लास में आपसे डिटेल में डिस्कस कर चुका हूँ। ठीक है जी। तो ये तो हो गया जी, इम्तियाज साहब ने बिल्कुल वेट किया कि वो इससे वाकिफ भी हैं और इसको मतलब उन्होंने टाइम रिडक्शन की भी बात की। और कोई जनाब मुझे कंट्रीब्यूट करेगा? मोअज्जम अली शाद साहब। जी मोअज्जम अली शाद साहब, जी बताइएगा कि ये जो अभी हमने बातचीत की है टाइम रिडक्शन के हवाले से, इसके बारे में मतलब आपकी क्या राय है कि ये जो हमने बात की है ये वाकई अप्लाई करती है कि नहीं करती? जी मोअज्जम साहब। जी सर, बिल्कुल अप्लाई होती है और वी नीड टू टेक केयर ऑफ दीज थिंग्स। बिल्कुल। और इससे इससे प्रोडक्टिविटी इम्प्रूव होती है। और ये कंसेप्ट जो है वो जैसे अभी इम्तियाज साहब भी बता रहे थे, सिक्स सिग्मा में भी बड़े अच्छे तरीके से जो है ना वेस्ट के ऊपर जेर हासिल बात की जाती है। और बिल्कुल। आई थिंक ये अप्रोच यहाँ पे हम एजाइल में भी इसको जो है वो स्टडी कर रहे हैं और देख रहे हैं। बिल्कुल। तो इसमें किसी एक के ऊपर अगर आप थोड़ा सा पॉइंट करना चाहें, कोई एक किस्म का वेस्ट इनमें से चुन लीजिए और उसको जरा डिफाइन कर दीजिए, कोई भी एक, ये जो आपके सामने सर 8। इसमें, जी सर श्योर सर, इसमें सर जैसे एक सबसे टॉप है ना ओवर प्रोडक्शन। जी जी। इसको सर मैं इसी से लूंगा। जैसे पीटीसीएल भी एक बड़ी ऑर्गेनाइजेशन है, जैसे सर आपने भी एग्जांपल दी थी, और ये वाकई एक हमारे यहाँ ना एक अलमिया बन गया हुआ है कि वी आर कीप ऑन मेकिंग द रिपोर्ट्स। यानी एक रिपोर्ट के ऊपर फिर रिपोर्ट मल्टीपल रिपोर्ट्स बन रही होती हैं। तो बिल्कुल। उसमें मैंने खुद भी देखा है कि बहुत ज्यादा, यानी इसको हम ओवर प्रोडक्शन में बिल्कुल कंसीडर कर सकते हैं। और ये है भी कि जो है ना वो, क्योंकि उसको स्पेसिफिक होना चाहिए ऑन बिल्कुल। द वैल्यू और अलाइन बिल्कुल। होना चाहिए कि ये वैल्यू। और फिर सर ये होता है कि
दोबारा से ना रीथिंक और रीवैल्यूएशन नहीं की जाती रिपोर्ट की। एक दफा एक पैटर्न बन गया और उस पर अच्छी खासा टाइम और लग रहा होता है, और बादों का रिसोर्स का पूरा पूरा वीक लग रहा होता है, और वो यानी कि क्वार्टरली, मंथली, ईयरली वो चल रही होती है, और कई महीनों के बाद जाके पता चलता है या देखा जाता है कि भाई हाँ जी, ये तो अब तो सिनेरियो ही चेंज हो गया हुआ है, इसकी या जरूरत ही जो नहीं रॉ है। डाटा हम ले रहे हैं बिल्कुल, एग्जैक्टली इसकी जरूरत ही नहीं है। तो ये एग्जैक्टली, सर यहाँ पीटीसीएल में भी बहुत ज्यादा मैं समझता हूँ कि वी नीड टू टेक केयर ऑफ दैट। एग्जैक्टली। ये देखें अब कितनी मजे की बात सामने आई कि हम, अच्छा एक तो मैं 2 पॉइंट यहाँ उठाऊंगा। एक तो जो बात आपने की रिपोर्ट्स के हवाले से कि देयर आर सो, देखें इफ यू आर क्रिएटिंग रिपोर्ट्स तो काम तो सब लोग कर रहे हैं, यू ऑल लुक वेरी बिजी, सारे लोग बिजी हैं, कोई कुछ ना कुछ कर रहा है, कोई रिपोर्टें बना रहा है, कोई कुछ कर रहा है, तो वी आर लुकिंग वेरी बिजी, बट द क्वेश्चन इज वेदर all of this effort is contributing to our ultimate objective। देखने में तो लगता है कि हाँ सारे लोग मसरूफ है, काम कर रहे हैं, काम कर रहे हैं, काम कर रहे हैं, लेकिन बहुत सा काम ऐसा है जो गैर जरूरी काम है। बहुत सी प्रोडक्शन जो हो रही है वो गैर जरूरी हो रही है, और वो ना भी हो तो आपका काम मुकम्मल हो जाएगा। मतलब प्रोड्यूसिंग टू मच और प्रोड्यूसिंग टू सून। अभी सिर्फ हमने रिपोर्ट के हवाले से बात की है, लेकिन रिपोर्ट ही कोई प्रोडक्शन प्रोडक्शन नहीं है, और भी तो बहुत सी चीजें हैं। आप जो रिजल्ट्स प्रोड्यूस कर रहे हैं, असल तो मकसद वो है, जो ऑब्जेक्टिव्स आप अचीव कर रहे हैं, जिन मकासद के मुताबिक के तहत आप ये काम कर रहे हैं, उन मकासद की अचीवमेंट के लिए प्रोडक्शन होगी, उसके उस अचीवमेंट के दौरान प्रोडक्शन होगी। वट एवर आर द रिजल्ट, इट्स नॉट ओनली द रिपोर्ट्स, इट कुड बी फिजिकल वर्क। तो क्या वो तमाम वर्क जो किया जा रहा है, क्या वो जरूरी था? इनमें कोई गैर जरूरी चीज तो नहीं थी? अगर थी तो उसे निकाल दिया जाए। मतलब गैर जरूरी जो चीज है वो वेस्टेज में काउंट होगी। तो वी आर सपोज टू एलिमिनेट द वेस्ट। ये प्रोडक्शन के हवाले से बहुत अच्छा हो गया जी। और कौन मेरी हेल्प करेगा? सैयद अली रजा साहब, ट्रांसपोर्टेशन वेस्ट के बारे में आप अपनी राय दीजिएगा। ट्रांसपोर्टेशन वेस्ट क्या है, और मतलब हाउ कैन यू से कि जी ये क्या होता है और कैसे इसको कम किया जा सकता है? हाँ जी, कोई अस्सलाम वालेकुम। जी वाला। सर बेसिकली जो वेज ऑफ कम्यूट होते हैं, जिसमें जब भी हम आपको प्रोजेक्ट एग्जीक्यूट कर रहे होते हैं तो हमारे पास कुछ इस तरह की कॉस्ट होती है जो लॉजिस्टिक्स से रिलेटेड है। जी समटाइम्स हमारी उस अननेसेसरी मूवमेंट्स के अंदर हम लोग अपने रिसोर्सेज को इस तरह से ऑर्गेनाइज नहीं कर पाते और वो हमारे वेस्ट को इंक्रीज कर देता है, जिसमें अल्टीमेटली हमारे रिसोर्सेज और हमारा बजट अफेक्ट होता है। तो अगर हमारी कैलकुलेशन होगी, अगर हमारी मूवमेंट्स प्रॉपर होंगी, प्लानिंग प्रॉपर होगी, हम पीआईपीज को फॉलो कर रहे होंगे, तो सर्टनली फिर हमारा जो ट्रांसपोर्टेशन का वेस्ट है उसको हम लोग अवॉइड कर सकेंगे। अल्टीमेटली जैसे तमाम फैक्टर्स हैं, रेस्ट ऑफ फैक्टर्स, इसके साथ ये ट्रांसपोर्टेशन भी बड़ा की फैक्टर है, जिसमें जो लॉजिस्टिक्स रिलेटेड एरियाज हैं वो तमाम अगर आप प्रॉपर्ली कंसिडर करेंगे तो वो आपकी अल्टीमेट सक्सेस पे फिर काउंट करेगा। पीटीसीएल के हवाले से कोई एग्जांपल दीजिए जहां पे आप ट्रांसपोर्टेशन का मिस अह, मैं लफ्ज इस्तेमाल कर रहा हूँ, ट्रांसपोर्टेशन को मिस यूज किया जा रहा हो, जिसको आप कहेंगे ये। सर मैं आई वुड रादर बी एबल टू कमेंट ऑन यूफन पार्ट, बिकॉज अभी रिसेंटली हम लोग सिनर्जाइज हुए हैं विद जी जी पीटीसीएल। जी जी तो जहां तक हमारा यूफन का ताल्लुक है उसमें चूंकि हमारे पास समटाइम्स इस तरह की कुछ जो साइट रिलेटेड हमारे पास एक्टिविटीज होती हैं, उसमें जी ये ट्रांसपोर्टेशन का जो है ना ये फैक्टर हमारा जो है वो अंडर कंसिडरेशन आता है। प्लस हमारे पास अगर हमारे पास टाइमली वेयर हाउसिंग एंड प्रॉपर मैनेजमेंट और उसकी रिसाइकलिंग होती रहेगी, प्रॉपर उसकी हम लोग उसकी एसेट मैनेजमेंट करते रहेंगे, तो वो बिल्कुल सर्टनली हमारे पास एक अप टू डेट इन्वेंट्री मेंटेन रहेगी। तो बिल्कुल। अगर हम इसको नहीं मैनेज कर सकते तो फिर वो अननेसेसरी एफर्ट्स एंड अननेसेसरी हाँ मूवमेंट्स, अल्टीमेटली पेट्रोलिंग से लेके रिसोर्सेज कंजम्पशन तक फिर आपकी वो कॉस्ट होती है, अल्टीमेटली वो प्रोजेक्ट की कॉस्ट में इंक्रीज हो रही होती है। दैट लीड्स टू सॉर्ट ऑफ लाइक एक्स्ट्रा कंजम्पशन और मिस यूटिलाइजेशन ऑफ एडिशनल रिसोर्सेज। मिसाल के तौर पे आपने एक गाड़ियों की एक ड्यूटी लगाई है कि रोजाना वो पॉइंट ए से कोई सामान जो भी तैयार होगा वो उठाएंगी और पॉइंट बी तक पहुंचाएंगी, लेकिन आपकी प्रोडक्शन है ही नहीं इतनी कि रोजाना वो गाड़ियां जो हैं यहाँ से चलें। तो रोजाना गाड़ियां आती हैं, कई दफा खाली भी चली जाती हैं। इसका मतलब है हमें ये सोचने की जरूरत है कि हम ये पेट्रोल क्यों जाया कर रहे हैं, हम क्यों इन गाड़ियों को रोजाना चलाते हैं
कभी कभी बहुत थोड़ा सा सामान बीच में रख देते हैं और वो ले जाती हैं। हम ऐसा क्यों नहीं कर सकते कि हम इसकी जो जो ट्रिप्स है, नंबर ऑफ ट्रिप्स को रिड्यूस कर दें, और उस हिसाब से जो हमारी प्रोडक्शन का लेवल है उसके हिसाब से उसको मैच करके हम उस ट्रैफिक लॉजिस्टिक्स को उस तरह से मैनेज करें। पेट्रोल भी बचेगा, आपका सामान भी जो है वो एक दफा में ट्रांसफर हो जाएगा, एक दफा की एफर्ट में हो जाएगा। इसके अलावा और भी जो आपकी ट्रांसपोर्टेशन है, जो आपके मतलब फील्ड के अंदर लोग काम कर रहे हैं, गाड़ियां आती जाती हैं, उनका भी अगर जुडिशियल इस्तेमाल हो, जस्टिफाइड इस्तेमाल हो, तो बहुत सा आप वेस्टेज बचा सकते हैं। तो जो मकासद हैं आपके काम के या प्रोजेक्ट के या इदारे के, बहुत सी ट्रांसपोर्टेशन वेस्टेज ऐसी है जो उसकी तरफ कंट्रीब्यूट नहीं करी बल्कि उल्टा नुकसान दे रही है। तो ऐसी वेस्टेज को भी रिड्यूस करना है, और ये आप लोग मेरे से ज्यादा बेटर जज हैं। मैंने इसीलिए आप लोगों से पूछ रहा हूँ कि आपका क्या ख्याल है इस हवाले से। अगला जनाब, इन्वेंट्री। इन्वेंट्री वेस्टेज के हवाले से कौन कौन बताएगा? रिजवान अख्तर साहब, आज आप को मैं खुद बुला रहा हूँ। जी रिजवान साहब। सर इन्वेंट्री, मेरी आवाज आ रही है सर? जी बिल्कुल आ रही है, बिल्कुल आ रही इन्वेंट्री वेस्टेज से सर मुराद ये है कि आपने एक काम करना था, उसके लिए आपको कुछ बेसिक बिल्डिंग ब्लॉक्स बनाने थे जो आगे चल के आपके कुछ काम आने हैं। जी। अगर आपकी रिक्वायरमेंट जो थी वो 10 ब्लॉक्स की थी, ठीक है, लेकिन आपने पहले से प्रॉपर कैलकुलेशन नहीं की और आपने कहा नहीं यार 12 ब्लॉक्स हम बना देते हैं, ठीक है। बिल्कुल उस नतीजे बिल्कुल। में जब आगे चल के उनकी यूटिलाइजेशन होगी तो 10 ब्लॉक्स आपके यूज हो जाएंगे और 2 ब्लॉक्स आपके वेस्टेज में चले जाएंगे। एक तो आप उस इन्वेंट्री को कहीं पे स्टोर करेंगे, उसकी स्टोरेज कॉस्ट आपको पड़ेगी, दूसरा बिल्कुल उसके ऊपर सही, आपने जो और रिसोर्सेज इस्तेमाल किए वो भी वेस्ट होंगे। बिल्कुल सही, बिल्कुल सही। बहुत अच्छी तरह, जिस तरह हमने बात पहले भी की थी, आपने उसको बहुत बेहतर तरीके के साथ प्रेजेंट कर दिया। आगे चलते हैं जी। पुनुमल, आप जरा वेटिंग का जो वेस्ट है उसके बारे में कुछ अपने ख्यालात का इजहार कीजिएगा। मेरी आवाज आ रही है आपको? पुनुमल, आपको मेरी आवाज आ रही है? जी हेलो जी जी, हेलो। बिल्कुल बिल्कुल हाँ सर, आ रही है। बिल्कुल। हाँ, आवाज आ रही वेटिंग का जो है। जी वेस्ट है सर। उसकी कोई एग्जांपल और उसके आपकी क्या समझ है, वो जरा हमें बताइएगा। सर वेटिंग की भी मैं तो ये सुनता हूँ, जैसे एक हम प्रोजेक्ट है वो मैंने बनाया है नवंबर में पिछली साल। जी जी। वो मीन्स हाई लेवल पे अप्रूवल पे वो 6 महीने लगा देते हैं अप्रूवल लगने में। बिल्कुल तो वो उसके लिए मुझे वेट करना पड़ता है। जब वेट होके आ जाता है तो उसकी कॉस्ट वगैरह वो चीज़ें की रिकॉग्निशन की वजह से वो वेरी हो जाती है। तो वो सारी चीज़ें मतलब प्रोजेक्ट की जो डिज़ाइन है वो डिस्टर्ब हो जाती राइट। है। सर आपके थोड़ा बैकग्राउंड में नॉइज काफी ज्यादा है, तो मैं आगे चलता हूँ। जी, आप अपना माइक प्लीज बंद कर लीजिए। मैं आता हूँ फैसल अदील, आप जरा इस वेटिंग वाले को थोड़ा अपने लफ्जों में बयान कीजिएगा। फैसल अदील अनवर। जी अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम। अच्छा, वेटिंग देखिए, इसमें भी टेंशन बहुत, जैसे अपॉइंटमेंट हो गई या फिर कोई ऐसी आपकी रिसोर्स, फॉर एग्जांपल जैसे प्रिंटर है, वो कोई कॉमन यूज के अंदर हो मुख्तलिफ डिपार्टमेंट में मुख्तलिफ लोगों के पास, और उसमें जाहिर बात है आप जो टीम मेंबर्स हैं जो काम कर रहे हैं उस पर उनको इंतजार करना पड़ता हो, तो वो टाइम चाहे वो बहुत छोटा ही टाइम क्यों ना हो, वो एक टाइम है और आखिर में जाके वो एक बड़ा एडअप होकर एक क्यों बड़ा बन जाएगा? वो हिस्सा बन जाता है। बिल्कुल। तो वो वहां उसको रिड्यूस किया जा सकता है कि जहां किया टीम को जाना इंतजार चाहिए, करना पड़े, किया किया जाना जाना चाहिए चाहिए। साथ में। या बिल्कुल बिल्कुल। मतलब आपने जनाब नेटवर्क प्रिंटर लगा हुआ है, आपने प्रिंट भेजा, आपका प्रिंट नहीं आ रहा, फंस गया है कहीं पर, सही बात। क्यू में फंसा हुआ है, और पता चलता है जी वो बस 2 घंटे हो गए, प्रिंट नहीं पहुंचा। या फॉर दैट मैटर, मैंने जो एग्जांपल आपको दी थी, आप काउंटर पे
जा रहे हैं, कंप्लेंट काउंटर पे खड़े हुए हैं, एक लंबी क्यू लगी हुई है और पता चलता है 2-2 3-3 घंटे इंतजार करना पड़ता है। बड़ा कॉमन सीन है पाकिस्तान का कि किसी भी जगह जहाँ पे क्यू लगी हो वहां पे आप वो अगला बंदा जो काउंटर पे बैठा होता है वो बिल्कुल तसल्ली के साथ बैठा होता है, उसे कोई परवाह नहीं होती कि ये लोग इतने सारे क्यों खड़े हैं, कि वो कुछ अपनी एफिशिएंसी बढ़ा ले, कुछ और काम कर ले, या फॉर दैट मैटर भाई अगर बैंक्स के अंदर देखिए अगर रश ज्यादा आ गया है तो आप काउंटर ज्यादा खोल लेना, क्लर्क ज्यादा बिठा दें आप। तो मतलब जो वेट टाइम है पर जो क्या कहते हैं डील करने का, हर एक 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 कंप्लेंट से डील करने का, दैट मस्ट बी रिड्यूस्ड। किसी को भी अच्छा, इसमें जी इसमें एक सवाल था इससे रिलेटेड भी, और एक हम ट्रांसपोर्टेशन पे जब हमारे भाई बात कर रहे थे, जी सर ये सेंस ऑफ रिस्पॉन्सिबिलिटी कैसे डेवलप की जाए, यही वाली ना कि लोग जैसे आपने कहा कि वो करवा रहे हैं, या एक छोटे से काम के लिए जो कि पहले भी हो सकता था, वो छोटे से सामान के लिए वो गाड़ी इतनी दूर लेके गए और यहाँ तक, तो ये एक बहुत बड़ा फैक्टर है जिसमें ये सेंस ऑफ रिस्पॉन्सिबिलिटी, अगर यही अपना काम हो तो बंदा 10 दफा सोचता है कि नहीं मैं दोबारा गाड़ी निकालूंगा, दोबारा जाऊंगा, ये मेरे फिर पेट्रोल ऐसे करता हूँ, मैं कल पहले ही कर लेता हूँ ये काम, या कल कर लूंगा। आपने सवाल का जवाब खुद ही दे दिया। सेंस ऑफ रिस्पॉन्सिबिलिटी किसी को देने की जरूरत नहीं है, वो आप क्रिएट नहीं कर सकते। हर बंदा अपने अंदर सेंस ऑफ रिस्पॉन्सिबिलिटी रखता है, अपनी चीजों की तो बड़ी सेंस ऑफ रिस्पॉन्सिबिलिटी है। इतनी अकल तो उसको है कि मैंने अपना नुकसान कैसे बचाना है। द ओनली थिंग इज कि वो कंपनी के काम की ओनरशिप नहीं लेता, दैट इज अ प्रॉब्लम। मोटिवेशन की जरूरत है जनाब, हमारे इदारों में मोटिवेशन नहीं है, ओनरशिप नहीं दी जाती और लेने वाला लेता नहीं, देने वाला देता नहीं। जब तक हम ये नहीं करेंगे, जो आपको एजाइल में हमने बात की कि हमने जो अपनी टीम है उसको एनरिच करना है, उसको हमने डेलीगेट करना है। जब आप उसको कहेंगे ये तुम्हारा काम है, ये तुम्हारी जिम्मेदारी है, ये तुम ही ने करना है, मैं कोई नहीं हूं बीच में, तो खुद ब खुद सेंस ऑफ रिस्पॉन्सिबिलिटी क्रिएट होती है। वो इसलिए कि सेंस ऑफ रिस्पॉन्सिबिलिटी तो हर बंदे में मौजूद है, सिर्फ आपने उसे इवोक करना है। तो इस हवाले से अगर उस बंदे को डेलीगेशन दी जाएगी और उनको मोटिवेशन प्रोवाइड की जाएगी तो ऑटोमेटिकली ये चीजें आ जाती सर मौज़म अली है, एक सर बड़ी अच्छी एक रियल टाइम एग्जांपल अभी रिसेंटली मैंने उसको फेस भी किया है, तो मैं आई वुड लाइक टू शेयर। जी वो सर ये था कि अभी जैसे ना पैंडेमिक चल रहा है ना, तो बहुत सारे लोग वर्क फ्रॉम होम कर रहे हैं। अब यहाँ पे सर एजाइल बहुत अच्छा फिट इन, बहुत अच्छा परफेक्टली फिट इन होता है कि कंपनीज और ऑर्गेनाइजेशन नीड टू बी फ्लेक्सिबल और अपने प्रोसेसेस को, अपनी चीजों को उन्होंने जो है ना वो एजिलिटी को लेके आना है। अब सर मेरा क्रेडिट कार्ड जो था ना एचपीएल का, इट वाज अबाउट टू एक्सपायर। अब उनका टीसीएस के साथ उनका मुआहदा है। अब उन्होंने मेरे ऑफिस एड्रेस पे जो है ना डिलीवर किया, वो उनके पास रजिस्टर्ड है, मैं नहीं हूँ, मैं वर्क फ्रॉम होम कर रहा हूँ। टीसीएस ने मुझे कहा कि उन्होंने कहा कि आप बैंक कॉल करें और उनको कह दें कि आपकी ब्रांच में डिलीवर कर दें, आप वहां से पिक कर लीजिएगा। अब वही बात है कि बैंक ने